तो आइएगा दोस्तों, संख्या पद्धति पढ़ रहे थे हम और संख्या पद्धति में क्रमागत संख्याएं हमने देख ली हैं। आज जो है क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत सम संख्याओं का क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, पहले जो था, पहले देखा था हमने क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब बस इसमें क्या बढ़ गया है, क्रमागत के साथ साथ सम और हो गई हैं संख्याएं। ठीक है, कैसी संख्याएं चलेंगी, सम संख्याएं चलेंगी। ठीक है, सम संख्याएं। ठीक, तो क्रमागत सम से पहले हम सम संख्याएं बता देते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं, या मैं ऐसे ही थोड़ा बता देता हूँ बस। सम संख्याएं जो किस रूप में लिखी जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यानी इनमें अंतर जो है, पहले अंतर कितने का था, 1 का था। अब अंतर कितने का है, अब अंतर जो है इनमें 2 का है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। इसे कहीं तक भी लिख सकते हैं, अनंत तक। ठीक है, अनंत तक इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब, इस चिन्ह का मतलब क्या है, अनंत, यानी कहीं तक भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं सम संख्याएं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। जितना ज़रूरत है इतना ही हमने यहाँ पे बताया है। बाकी क्रमागत संख्याएं देख रहे थे पहले, अब जो है क्या है, क्रमागत सम संख्याएं। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसका बहुत ही ध्यान रखना है, क्रमागत सम का। ठीक है, एक क्रमागत संख्याएं होती हैं, एक क्रमागत सम संख्याएं होती हैं, एक क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। तो हम अभी कौन सा देख रहे हैं, सम संख्याएं देख रहे हैं। क्रमागत क्रम से भी होनी चाहिए और कैसी हो, सम संख्याएं हो। ठीक है, तो आइएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स में, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, कोई भी चीज़ ये मत सोचना कि ये कम महत्वपूर्ण है, ये सभी जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो आइएगा लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा 2, 4, 6। ठीक है, डॉट 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 60 तक लिख लेते हैं हम। 60 तक की संख्याओं का, अब ऐसे ये लिख कर नहीं देगा कि सम संख्याएं की संख्याओं का योग बताइए, योग बताइए। ठीक है, ये पूछ लेगा। इसी सवाल को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। हमने बताया था आपको कि इसी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, या यही क्वेश्चन दूसरे रूप में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस 60 का मान बताओ, मान बताओ। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो एक ही है, चाहे ऊपर वाला देख लो चाहे नीचे वाला देख लो। बस इसमें योग की जगह यहाँ योग दे दिया है, योग बताइएगा, यहाँ पे प्लस का निशान लगा के दे दिया है, यानी जोड़ का निशान लगा के दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो आंसर भी हमारे क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई अंतर कितने का चल रहा है इसमें, तो आप बोलोगे अंतर यहाँ पे कितने का है, 2 का अंतर है। ठीक, जो ये अंतर आया है इसी से हम इस 60 को, जो लास्ट संख्या है हमारी, अंतिम जो संख्या है क्या है, 60 है, इससे इसे हम भाग दे देते हैं। ठीक है भाई, यानी 2 से हम भाग दे देते हैं, तो कितना आया,
30, ठीक है। अब पहले आ जाइएगा, जो क्रमागत संख्याएं थी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। जो हम क्रमागत संख्याएं पढ़ रहे थे, या छोड़िएगा, चलो वो तो पढ़ा हुआ है ही, उसे क्या समझाना है अब दोबारा। तो कितना आया हमारा 30। फिर इससे अगली संख्या क्या होती है भाई, आप बोलोगे 31, तो दोनों की गुणा कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 0 तो ऐसे ही रहने दो, और 3 बचा यहाँ पे, अब 3 ही का ना 3 और 3 तिया 9, तो हमारा आंसर कितना आया भाई 930 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ आया हो तो ईमानदारी के साथ बताइएगा, ठीक है। आप उसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। हम एक क्वेश्चन और कराते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइएगा भाई, देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा 2,4,6 डॉट डॉट डॉट, कहीं तक भी लिख लीजिएगा, 80 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। इसी सवाल को दूसरे रूप में कैसे लिख सकता है, आप लिख सकते हो, या इसी को कैसे बोल सकते हैं हम, 2 + 4 + 6 और प्लस डॉट 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 प्लस 80 का मान बताओ, 80 का मान बताओ, ठीक है। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, तो आइएगा करते हैं। तो हमें क्या देखना है भाई, हमें देखना सबसे पहले अंतर कितने का है, ठीक है। तो आप बोलोगे अंतर है यहाँ पे 2 का, ठीक। अब जो अंतिम संख्या है हमारी क्या है भाई 80 है, तो इस 80 को क्या कर देंगे हम, इस 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आया भाई हमारे पास आता है 40, ठीक। और 40 से अगली संख्या क्या होती है 41, ठीक है। कर दीजिएगा गुणा, 0 का तो 0 रहेगा, 4 ही का ना 4 और 4 चौक 16, तो कितना आंसर आया हमारा 1680, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कहाँ से समझ नहीं आया है, हम इसको फिर दोबारा और आसान तरीके से बताएंगे, इससे भी आसान तरीके से, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, आइएगा। इसी के अब ये तो क्रम से देखा है, अभी बीच में से गायब कर देगा, यानी यहाँ से 20 से दे दिया है, 22 से दे दिया, कहीं से भी दे सकता है, बीच में से संख्याओं क्या कर देगा गायब कर देगा। तो उन सवालों को करते हैं भाई, आइएगा उनको भी देखते हैं। ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट्स ही हम और आपके जो हैं समझने के माध्यम है, या आपका जो हमसे संपर्क हो सकता है कमेंट्स के माध्यम से ही हम आपकी बात समझ सकते हैं, आप वीडियो देखकर हमारी बात समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइएगा, अब जैसे दे दिया गया हमको क्वेश्चन, अब बीच में से गायब करेगा, ठीक है। संख्याएं क्या करेगा, बीच में से लिख देगा कहीं से भी, जैसे 28, 30, 32 और डॉट 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 डॉट, ये लिख दिया भाई हमने 80 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। या इसी सवाल को दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं भाई, बताइएगा, या लिख लीजिएगा, आप इतना तो समझ ही चुके हैं आप। या करके इसी को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं भाई,
28 प्लस 30 प्लस 32 और प्लस डॉट 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 प्लस 80 का मान बताओ, मान बताओ। ठीक है भाई, 80 का मान बताओ। तो अब पहले तो हम जो कर रहे थे, अभी इससे पहले भी तो संख्या ले रहे थे भाई। अभी तो इतना सवाल दे दिया उसने, इतना। ये आगे वाला जो है, अगर यहाँ से लिखा हुआ था 2,4, या इसको ऐसे लिख देते हैं 2 + 4 + 6 और प्लस डॉट 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 28 से पहली संख्या क्या होगी भाई? 28 से पहली संख्या होगी 26। ठीक है, तो ये जो है इतना इसने गायब कर दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो है क्या कर दिया है, ये सवाल गायब कर दिया है, यानी ये समाप्त कर दिया है। इधर वाला जो है हमको ये दे दिया गया है यहाँ तक। तो भाई एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का पूरे का मान ज्ञात कर लें, फिर इसमें से ये वाला घटा दें, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? कहने का मतलब ये है, यदि हम 2 से लेके 80 तक का मान ज्ञात कर लें, ठीक, और उस 2 से 80 तक वाले में ये वाला इधर वाला घटा दिया जाए, तो हमारा आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो हम वैसे इसको करते हैं, आ जाइएगा। तो हमने क्या किया भाई, हमने 28 से ना निकाल के सीधा कहाँ तक आंसर निकाल लिया? हमने 2 से लेके 80 तक निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ अंतर हमें पता है, अंतर कितने का भाई? अंतर यहाँ भी 2 का है, और यहाँ भी कितने का रहेगा अंतर? यहाँ भी अंतर जो रहेगा वो 2 का ही रहेगा। ठीक है, आइएगा, पहले हमने इस सवाल को अपने तरीके में ढाल लिया है। ठीक है, हमें दिया तो गया है, वास्तव में ये वाला सवाल दिया गया है। ठीक, समझ लीजिएगा एक बार, हमें जो सवाल दिया गया है बड़े ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अगर इस चीज़ को पकड़ गए तो समझ लीजिएगा सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसे नहीं समझे हैं तो समझ लीजिएगा फिर सवाल हल्ले वाला नहीं है। ये को इतने आसान भी नहीं होते हैं ये कि इनको आसान समझ बैठोगे कि हो जाएंगे, बड़े आसानी से हो रहे हैं। ये इतने आसान भी नहीं होते हैं। ठीक है, बस समझ है, अगर समझ गए तो सब कुछ है, वरना तो कुछ नहीं है। ठीक, तो समझिएगा, हमको जो क्वेश्चन दिया गया है ये दिया गया 28, 30, 32 और 80 तक। ठीक, पहले वाला तो वही गायब है, पहले वाला तो है नहीं हमारे पास, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए या जल्दी करने के लिए क्वेश्चन को हमने क्या किया, हमने इसी क्वेश्चन को 2 रूपों में बांट लिया। हमने बांट लिया कि भाई 28 से पहले संख्या क्या आई होगी, तो आप बोलोगे सम संख्याएं चल रही हैं, 28 से पहली सम संख्या जो होगी वो 26 होगी। ठीक है, लेकिन हमने शुरुआत से मान लिया इस सवाल को, हमने शुरुआत से मान लिया कि 2 + 4 + 6। हमने ये मान लिया कि हम तो सवाल यहाँ से करते थे पहले, जो करते हैं अभी जो करके आए हैं, लेकिन उसने बीच में से दे दिया यहाँ से। तो हमने क्या किया कि भाई हम क्यों ना यहाँ से 2 से लेकर 80 तक का मान निकाल लें, फिर 2 से जो 26 तक हमारा मान आएगा उसको इसमें से क्या कर दें, घटा दें इस वाले मान में से, तो हमारा आंसर क्या है, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कर लेंगे। आइए हम 2 से लेकर 80 तक का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लास्ट संख्या क्या है हमारे पास, 80 है। ठीक, 80 को किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आया भाई, आप बोलोगे 40। फिर इससे अगली संख्या लिखनी है, कितना आ जाएगा, 41। तो 0 का 0 आ जाएगा। अब 4 की गुणा 1 में करी, 4 ही करना 4 और 4 चौक 16। ठीक है, अभी ये हमारा आंसर नहीं आया है। ठीक, अभी क्या नहीं है, हमारा आंसर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अभी ये वाला पार्ट तो हमें घटाना पड़ेगा ना इधर से। तो देखिएगा अंतर यहाँ भी 2 का भाई। अब यहाँ पे अंतिम संख्या क्या है, आप बोलोगे यहाँ पे तो, यानी इससे इधर वाली अंतिम संख्या तो 26 है, तो इस 2 से यहाँ भी तो भाग देंगे, दे दीजिएगा भाग। तो कितना आया भाई, 13। अब 13 से अगली संख्या क्या आएगी, आप बोलोगे 14। तो 13 चौका 52 का 2 हासिल लगे 5, 13 ही करना 13 और 5 बताइएगा कितने हुए, 18। तो ये 182 जो है मुझे क्या करना है, अभी इसमें से घटाना है। किसमें से, यानी 1640 माइनस कितना, 182। ठीक है, अभी घटा दीजिएगा। यहाँ हो गए 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गए 3, इधर से हासिल ले लो, तो कितने हो गए, 13 में से 8 गए 5, और इधर कितने रह गए 15, 15 में से 1 गया 14। तो हमारा आंसर क्या आया, 1458। ठीक, ताल लीजिएगा।
1458 इसका क्या आया है, आंसर आया। एक बार और समझा देते हैं अगर समझ नहीं आया तो भाई देखिएगा, हमको सवाल जो दिया गया था, क्वेश्चन जो दिया गया था, ये दिया गया था यानी 28, 30, 32, 80 तक, ठीक। लेकिन हमने क्या काम करा, अपनी सुविधा के लिए हमने देखा भी इससे पहले भी तो कोई सम संख्या होगी, तो हाँ बोलोगे कि 26 थी। हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, हमने बिल्कुल शुरू से ले गए इसको, यानी 2, 4, 6 यहाँ से बनाया, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। अब हमने जो योग निकाला वो 2 + 4 + 6 और 80 तक निकाल लिया, ठीक है। 80 का हमें आसान है थोड़ा, 80 का हमने इसे 2 से भाग दी, यानी 40 × 41, तो हमारे पास आया 1640, ठीक। अब हमसे तो क्वेश्चन 2 से तो नहीं पूछा गया था, लेकिन हमने मान जो निकाला है 2 से निकाला है, 2, 4, 6 से। अब हमसे तो इतना ही तो पूछा गया था भाई 28 तक। अब 28 का मतलब है कि 26 जो इससे पहली संख्या है, यानी 26 तक का मान हमें क्या करने का पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो हमने जैसे सेम यहाँ किया है वैसे ही सेम यहाँ किया। यहाँ भी अंतर 2 का था, अंतिम संख्या यहाँ 26 थी, 2 से भाग दी तो कितना आया, 13, उससे अगली संख्या 14, यानी 182, ठीक है। 182 के बाद अब मैं इस वाले में से, पूरे मान में से 2 से लेके 80 तक के मान में से अगर ये वाला मान मैं घटा देता हूँ तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमसे इधर वाला ही तो पूछा गया। तो मैंने क्या किया, 1680 में से ये पहले वाला जो मान आया है इसे 182 घटा दिया, तो हमारा आंसर आया 1458, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा कि हमारी समझ नहीं आया है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ठीक है। वरना शर्माने वाली कोई बात नहीं है। यदि शर्माओगे तो अपना ही खोओगे, मेरा कुछ नहीं कहोगे, ठीक है, अपना ही नुकसान करोगे। वरना तो आप बता दीजिएगा ईमानदारी के साथ कि हाँ समझ आया है, तो अच्छी बात है, समझ आया है तो भी कमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कमेंट तभी करना है जब समझ नहीं आया है, ठीक है। समझ आया तो भी बताना है, नहीं आया है तो भी बताना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसको आप अपनी नोट्स में जो है नोट करते चलिएगा इन चीज़ों को सभी को, ठीक है। और बताइएगा आप कमेंट करके कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आइएगा आगे। लिख लीजिएगा भाई, 20 क्वेश्चन लिखिएगा, कॉमा 22, कॉमा 24 और डॉट डॉट डॉट, कॉमा 90 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने उम्मीद करता हूँ अब तक लिख लिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक। आइएगा हम भी लिख लेते हैं, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम भाई, 20 + 22 + 24 + डॉट 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 + 90 का मान बताओ। दोनों क्वेश्चन क्या है भाई, ये सेम ही है, ठीक। तो हमने क्या देखा भाई, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है 20 से दिया गया, 20 से 90 तक का पूछा है। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम तो शुरुआत से जानते हैं। कहाँ से जानते हैं कि भाई ऐसा लिखा हो 2 + 4 + 6, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ से यहाँ तक का तो हमें बड़ा आसानी से हम निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन को हमने किससे बना लिया, यानी यहाँ तक ले गए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अपने रूप में इसको लिख लिया हमने। कैसे लिख लेंगे कि भाई इससे पहली संख्या क्या होगी, वास्तव में इससे पहली संख्या होगी, आप बताएंगे कि इससे पहली संख्या जो होगी 18 होगी, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अब हम 2 रूपों में बांट लेते हैं, ठीक है भाई। ये इससे पहले वाला हो जाएगा, ये इसके बाद वाला हो जाएगा, जो हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है यहाँ से, ठीक। तो सबसे पहले 18 है। अब 18 से ये शुरुआत से होगी, 18 का मतलब है ये ऐसा लिखा हुआ होगा 2 + 4 + 6 + डॉट 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 + 18 आया होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें कहाँ से दिया है, ये 20 से दिया है, ठीक।
तो कोई बात नहीं, हम ये वाला जो है यहाँ से पूरा निकालेंगे इसको, 2 से लेकर 90 तक, और इधर ये जो है ये 18 तक वाला इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो आइएगा भाई यहाँ भी अंतर कितने का भाई, अंतर जो है यहाँ भी 2 का है। ठीक है, तो इससे इसे हम भाग दे देंगे। जो अंतिम संख्या है, क्या है अंतिम संख्या हमारे पास 90, 90 से हमने 90 को हमने भाग दिया तो कितना आया भाई, आप बोलोगे 45। 45 से फिर हम क्या करेंगे, अगली संख्या यानी 46। ठीक है भाई, 45 गुणा 46 अब 45 का पहाड़ा याद नहीं है तो इसको जो है 9 गुणा 5 कर लीजिएगा, यानी 9 पंजे 45। अब मैं पहले 5 से गुणा कर लेता हूँ, 5 छंग 30 का 0, हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23। ठीक है, अब किससे गुणा करनी है, 9 से गुणा करनी है, तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, 9 तिया 27 का 7, हासिल लगे 2, और 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कितना आया है 2070। ठीक है भाई, लेकिन ये क्या है हमारा अभी आंसर नहीं आया है। ठीक, ये क्या नहीं है, अभी हमारा पूरा आंसर नहीं है, इसमें से अभी क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ घटाना भी है। घटाना क्या है, ये पहले वाला मान घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भी अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे यहाँ भी जो अंतर है वो कितने का है, 2 का। तो इसी 2 से हम इसको भाग दे देंगे, यानी 18 को भी अंतिम संख्या को भाग दे दीजिएगा। आप बोलोगे कितना आएगा यहाँ से, तो आप बोलोगे 2 से भाग देना, सॉरी 2 नम 18। ठीक है, तो 9 गुणा अगली संख्या 10 यानी 90। 90 इसमें से क्या कर देना, हमें घटा देना है। किसमें से, 2070 में से हमें क्या कर देना है, 90 माइनस कर देना, 0 का 0 घटा दीजिएगा भाई। 17 में से 9 गए, कितने बचे, घटाइए या सीधा ही घटा दो यार 2070 माइनस 90। ठीक है भाई, देखिएगा अगर मैं इसमें से पूरे 100 कम कर दूं तो कितने हो जाएंगे, 1970 हो जाएंगे। लेकिन 100 नहीं कम करने हैं, कितने कम करने हैं, 90 कम करने हैं। तो आइएगा, यानी 1980 हो जाएंगे ना। ठीक है, अरे मैंने 2070 में से सीधी 90 मध्य को 100 कम कर दिए तो कितने बचे भाई, 2070 में से 90 कम 100 कम किए तो ये बचे 1970। ठीक है, लेकिन मुझे तो 90 100 कम करने नहीं थे, मुझे कितने कम करने थे, 90। तो इसमें 10 और जोड़ देंगे फिर हम, तो कितना आया 1980। समझ आया नहीं आया, नहीं आया तो वैसे ही घटा लीजिएगा, 0 का 0, यहाँ 17 में से 9 गए 8, फिर इधर कितने बचे 19। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, सम संख्याएं वाला हमने देख ही लिया है। सम संख्याएं के बाद क्या है, आप विषम संख्याएं देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और बताइएगा कि समझ आया है कि नहीं आया है। ये रेलवे, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, ये सभी यहाँ भी मैथ पूछा जाता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई स्पेशल किसी के लिए नहीं है, जहाँ भी गणित आता है सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है क्लास हमारी। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए स्पेशल है, सभी में स्पेशल आता है। ठीक है, आज की डेट में सभी में गणित पूछा जाता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है हर कोई। ठीक है, तो चेंज से मतलब नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब है। ठीक, आइएगा तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं। क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना था, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब क्रमागत सम संख्याओं की जगह क्या कर लेंगे, क्रमागत विषम संख्याओं, क्रमागत विषम। आप पूरी हेडिंग डालना, क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है भाई, तो डाल लीजिएगा हेडिंग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने से पहले हम विषम संख्याएं देख लेते हैं क्या होती हैं। विषम संख्याएं,
तो भाई विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, यानी इन्हें कहीं तक भी लिख सकते हैं, अनंत तक। तो यही क्या है भाई, विषम संख्या है। इनमें भी अंतर कितने का यहाँ हम देख रहे हैं, तो आप बोलोगे इनमें भी अंतर कितने का रहता है, 2 का रहता है। ठीक, तो उतार लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए आइएगा। तो क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना सीख लिया, क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना सीख लिया। अब हम क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है 1, 3, 5, 1, 3, 5, डॉट 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 69 तक की संख्याओं का योग बताइए। देखो यहाँ से औसत भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से योग ही पूछेगा हमेशा। यहाँ से क्या पूछ सकता है, औसत भी पूछ सकता है। ठीक, और औसत जब पढ़ेंगे तो औसत में बताएंगे। ठीक है, अभी योग ज्ञात करना सीख लीजिएगा। या इसी क्वेश्चन को कैसे लिख सकता है अभी दूसरे रूप में, 1 + 3 + 5 + डॉट 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 प्लस 69 या 69 का मान बताओ। ठीक है भाई, 69 का क्या बताओ, मान बताओ। ये क्वेश्चन पूछ सकता। ठीक है, तो आइए करते हैं। अब देखो प्रथम संख्या क्या है इसमें, आप बोलोगे 1, और अंतिम संख्या क्या है, आप बोलोगे 69। तो हमने पहली संख्या ले ली, यानी 1 प्लस अंतिम संख्या ले ली हमने 69। ठीक है, कितनी संख्या लिखी है भाई, 2 संख्याएं लिखी हैं, तो हमने इसे क्या कर दिया, 2 से भाग दे दिया। ठीक, तो कितना हुआ, 69 और 1 70/2, यानी कितना आया हमारे पास, 35। ठीक है, इस कंडीशन में इसका वर्ग कर देना है बस। ठीक, तो 35 का वर्ग करिए, कितना आया, 5 × 5 = 25, यानी 12 × 25। इसका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक, 35 का वर्ग कितना होगा, 1225। ठीक, अब आ जाइएगा, थोड़ा वर्ग करना भी सिखा देते हैं आपको। जैसे जिसके पीछे 5 हो, ठीक है भाई, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम वर्ग करना बताते हैं आपको। आइएगा, इसका आंसर कैसे बताया हमने जल्दी एकदम, 35 का वर्ग 12 × 25 कैसे बता लिया एकदम तुरंत। ठीक है, तो आइएगा अभी बताएंगे आप भी, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। कैसे बताया अभी हमने, तो हमारा यही तो आया था कि हमें क्या करना था, 35 का वर्ग करना था। हमने लिख दिया 12 × 25। अब ये 12 × 25 लिख कैसे दिया डायरेक्ट एकदम से। ठीक है, तो आइएगा थोड़ा सिखाते हैं। पहले 35 का ही वर्ग करते हैं, फिर उसके बाद जिसके पीछे 5 लिखा हो, तो यहीं पे हेडिंग डाल लीजिएगा, जिनके पीछे का अंक 5 हो, उन संख्याओं का वर्ग करना। उन संख्याओं का वर्ग करना। ठीक है भाई, जैसे इसी को ले लेते हैं, पहला 35 है। अब 35 का क्या करना है हमको, वर्ग करना। तो ये भाई इसमें अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या यानी 5 लिखी हुई है लास्ट में, तो 5 का वर्ग करो, कितना हुआ, तो आप बोलोगे 5 का वर्ग होता है
25। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आ जाइएगा, थोड़ा और समझा देते हैं। देखिएगा, 1 का वर्ग, ठीक है भाई, 1 का वर्ग का मतलब क्या है कि 1 की गुणा हमने जितना इसकी खोपड़ी पे लिख रहा है इतनी बार करी है। ठीक है, 1 की गुणा जितना इसकी खोपड़ी पे लिखा हुआ है इतनी बार हमने कर दी। तो 1 की गुणा 1 में, यानी 1 की गुणा 2 बार ही तो लिखा है, तो 1 की गुणा 1 में करोगे तो कब बताओ कितना आएगा, 1। ठीक, अब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग का मतलब है जितना जिसकी खोपड़ी पे लिखा, 2 की खोपड़ी पे कितना लिखा, 2, यानी 2 बार लिख दो इसे, 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4। अब 3 का वर्ग, ठीक है भाई, तो 3 की खोपड़ी पे कितना लिखा है, 2, तो कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है 3 को। ठीक है भाई, तो 3 तिया 9। फिर आगे आ जाते हैं 4 का वर्ग, यानी 4 को कितने बार लिखना है, 2 बार, 4 चौक 16। फिर 5 का वर्ग, तो आप बोलोगे 5 को 2 बार लिख दो और इनकी गुणा कर दो, 5 पंजे 25। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, और भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे भी आप निकाल लेंगे, कम से कम 25 या 30 तक संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम 5 तक निकाले हैं तो 5 का ये आएगा, 5 का 25 आएगा भाई। फिर ये क्या है, तो आप बोलोगे ये 3 है, फिर हम बोलेंगे इससे अगली संख्या और बताओ, तो आप बताओगे 4, 3 चौक, इन दोनों की गुणा बता दीजिएगा, तो आप बोलोगे 12। तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 12 25 इसका वर्ग होगा। और भी कर सकते हैं, जैसे 45 का वर्ग करना है भाई, तो आइएगा 45 का वर्ग कीजिएगा। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 पंजे 25। अब ये क्या है भाई, अगली संख्या, यानी 4, इससे अगली संख्या 5, तो इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, 4 पंजे 20, तो इनका वर्ग कितना आ जाएगा, 20 25। ठीक है, और कर लेते हैं, आ जाइए 1 2। हाँ, मैंने लिख दिया 55, 55 का वर्ग बताइए। ठीक है, तो आप बता देंगे 5 पंजे 25, और ये क्या है भाई 5, इससे अगली संख्या 6, 5 छंग 30, तो आप बताएंगे 30 25। ठीक, आगे 1 2 और ले लेते हैं भाई। जैसे हमने ले लिया 75 का वर्ग बताइए। ठीक है भाई, तो 75 का वर्ग का मतलब है 5 पंजे 25, और ये क्या है भाई 7, इससे अगली संख्या 8, 8 सत्ते 56, तो कितना आएगा 56 25। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लेना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 1, 3, 5, डॉट 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 39। ठीक है, तक की संख्याओं का मान बताइए, संख्याओं का योग बताइए, सॉरी, योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आइएगा इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में लिख लीजिएगा, इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में लिख लीजिएगा, या 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 39 का मान बताओ, मान बताओ। ठीक है भाई, आइएगा तो क्या करेंगे हम पहली संख्या देखेंगे, तो आप बोलोगे पहली संख्या है 1, फिर अंतिम संख्या देखेंगे, तो अंतिम संख्या आप बताओगे कितनी है,
39, फिर कितनी संख्याएं लिखी हैं 2, तो 2 से क्या कर देंगे हम यहाँ पे भाग दे देंगे। तो कितना आया 40/2 यानी हमारे पास आया 20, और इस 20 का क्या कर देंगे हम वर्ग। ठीक है, तो यानी 20 की गुणा 20 से, ठीक है भाई, यही तो है 20 की गुणा 20। देखो एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, कितने जीरो हुए 2। ठीक है, अब यहाँ भी 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों की गुणा कर दी, तो कितना आया 20 का वर्ग 400। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा भाई आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। इसी का आप क्या करेंगे भाई, अब बीच में से संख्याएं गायब कर देंगे, यानी इधर कुछ संख्याएं लिख देंगे, कुछ इधर, बीच में से संख्याएं, यहाँ से पहली वाली जो संख्याएं हैं वो क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, हटा देंगे। अब वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आइएगा भाई, देखिएगा क्वेश्चन। अब क्या होगी, संख्या बीच में से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी थोड़ी सी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 23, 25, 27 और डॉट 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 71 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आइएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, बताइए कैसे लिखना है, या अब तक आपने लिख भी लिया होगा। आइएगा, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है भाई। या 23 + 25 + 27 प्लस डॉट 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 प्लस क्या लिख दूँ 71 तक की तक मत लिखो, का मान ज्ञात कीजिए। का मान बताओ, ये लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, आ जाइएगा। तो हमने तो अभी क्या करके आए हैं भाई, हम जो पढ़ के आए हैं वो हमने कहाँ से पढ़ा था, हमने 2 से पढ़ा था। यानी इसने क्या कर दिया है, ये बीच में से सवाल लिखा हुआ है, इसने ये पहले वाला जो सवाल है ये क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। ठीक है, तो कहाँ से गायब किया है भाई, इससे पहले भी तो कोई संख्या होगी, तो आप बोलोगे हाँ इससे पहले संख्या जो होगी वो 21 होगी। ठीक है, तो हम जो पढ़ के आए हैं अभी, तो हम जो पढ़ के आए हैं वो ये पढ़ के आए हैं कि 1 + 3 या कोमा लगा लो, कोई बात नहीं है, बस जो लिखा हुआ है वो, हाँ, +5 और प्लस डॉट 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 +21, यही तो पढ़ के आए हैं भाई। यानी हम 1 से लेके यहाँ तक लास्ट तक पढ़ के आए हैं, लेकिन इसने क्या किया है, अब के यहाँ से गायब कर दिया है। तो कोई बात नहीं है, हम 1 से लेके 71 तक का मान निकाल लेते हैं, फिर 1 से 21 तक का उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। सीधी सीधी बात ये है। ठीक है भाई, तो आइएगा करते हैं। आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, अब बोलोगे हाँ आ जाना चाहिए बिल्कुल। तो आइएगा भाई, हम एक यहाँ से मानेंगे। ठीक है, यहाँ से मानेंगे क्वेश्चन को, कि हमारा जो क्वेश्चन है हम शुरुआत से करते हुए हैं, भले ही उसने क्या दिया है हमको, जो है बीच में से दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 + 71 बटे क्या कर देंगे 2, यानी 72/2 कितना आया 36। ठीक है भाई, और इस 36 का क्या कर देना, हमको वर्ग कर देना। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं। हमने यहाँ से नहीं है सवाल, हमने क्या करा, अपने रूप में बदल लिया, हमने खुद सवाल को खुद ही बदल लिया। ठीक है, 1 से कर लिया, बस ये वाला यहाँ तक हम घटा देंगे तो ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा। अब 36 का वर्ग कीजिएगा भाई, आ जाइएगा। 36 का वर्ग करना सिखाते हैं आपको, याद है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, 36 का वर्ग। ठीक है भाई, अब 6 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 36। 3 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 3 × 9। ठीक है, ये 2 यहाँ पे बड़े से डंडे खींच दीजिएगा। ठीक, अब इन तीनों की आप आपस में गुणा कर दीजिएगा। तीनों की आपस में गुणा करने का मतलब है
3 की गुणा, 6 की गुणा और 2 की गुणा, ठीक है। 3 छंग 18 और 18 दूनी 36, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? नहीं समझ लीजिएगा। देखो 36 का वर्ग करना था तो मैंने 6 का वर्ग कर लिया, यानी पिछली वाली संख्या का वर्ग कितना आया 36, यहाँ पे एक डंडा कह दिया, ठीक है। फिर 3 तिया 9, इसका वर्ग कर लिया मैंने तो कितना आया 9। अब इनकी आपस में सबकी गुणा कर दी मैंने, 3 छंग 18 दूनी 36, तो ये आएगा बीच में, ठीक। अब आ जाइएगा इस 6 का तो 6 आ जाएगा, ये हासिल बचे इन्हें आगे जोड़ दीजिएगा 3 को, ठीक है। तो कितने हुए 39, ये अब यहाँ तार दे दीजिएगा 9 और ये आगे जोड़ दीजिएगा हासिल में +3, ठीक है भाई। तो 9 और 3 यहाँ से कितने आ जाएंगे 12, ठीक है भाई। तो कितना आया ये अभी मेरा 1296 आ गया, ठीक है। ये यहाँ से 12 आया भाई, समझ लीजिएगा। ये 12 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक। अभी बताएंगे और वर्ग करना, किसी भी संख्या का वर्ग करना, पहले से समझ लीजिएगा, एक बार वो समझ लीजिएगा। देखो मैंने क्या किया है, 36 का वर्ग करना था तो 6 का, यानी पिछली वाली संख्या का वर्ग किया मैंने, 6 का वर्ग 36, फिर मैंने अगली वाली संख्या का वर्ग किया 3 का वर्ग 9। अब क्या किया मैंने, इन सभी का गुणा कर दिया, यानी 3 छंग 18 दूनी 36 मैंने लिख दिया बीच में, ठीक। अब 6 का क्या आया 6, ये 3 बचे, इसे आगे ऐड कर दीजिएगा, 36 और 3 कितना हुआ 39, 39 का 9 आया। फिर यहाँ पे 3 बचे, 3 ये आगे ऐड कर दिए, 9 और 3 12, तो अब उससे आगे तो कुछ है नहीं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1296, ठीक है। अब आ जाते हैं, सेम कंडीशन इधर भी है, ठीक। तो इससे भाई यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ अंतिम संख्या क्या बना ली हमने 21, ठीक है। तो कितने हुए ये, और बट्टे क्या कर देंगे इसको 2, तो आप बोलोगे 22/2 यानी 11, और इस 11 का क्या कर देना है हमको वर्ग कर देना है। 11 का वर्ग कितना होता है 121, ठीक है। तो अब आप कहोगे, तो मैंने पूरे जो यहाँ से किया है, यहाँ से 71 तक, यानी 1 से 71 तक के मान में से 1 से 21 तक का मान मुझे घटाना भी तो पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा। तो आप बोलोगे हाँ, तो 1296 से मुझे क्या कम करना है, यानी 121 इसमें से घटा देना है, ठीक है। तो घटा दीजिएगा भाई, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 2 गए 7, और 12 में से 1 गया 11, डायरेक्ट मैंने घटा दिया। तो मेरा आंसर क्या आया 1175, इसका मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया है तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं। देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था वो 23 तक दिया गया था, लेकिन अभी जो हम 23 से 71 तक, लेकिन हम क्या करके आए, हमने तो शुरुआत से किया है भाई, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हुई। लेकिन समस्या नहीं, हमने इस क्वेश्चन को अपने रूप में ढाल लिया। हमने देखा भाई 23 से पहले भी तो कोई संख्या होगी, तो आप बोलोगे 23 से पहले, हाँ अंतर देखो यहाँ 2 का चल रहा है सब में, ठीक है। अंतर का विशेष ध्यान रखना भाई, अंतर कितने का है 2 का, तो विषम संख्या की बात है, तो विषम, इससे पहले विषम संख्या क्या होगी, आप बोलोगे 21। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई 21 से शुरुआत कहाँ से हुई होगी, तो शुरुआत आप कहोगे कि 1 3 5 प्लस ... 21 तक आए होंगे, ठीक है। तो ये वाला मान तो हमें इस पूरे मान में से घटा देना है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन अपने हिसाब से चेंज कर लिया, यानी हमने 1 से लेके 71 तक का मान निकाला, ठीक है। 1 से 71 का मतलब है ये वाली संख्या ले ली 1 और अंतिम संख्या ले ली 71/2 कर दिया मैंने, 2 संख्याएं लिखी हैं, तो 72 हुआ। 72 का आधा करा 36 आया। अब 36 का मुझे वर्ग निकालना था, तो मैंने यहाँ पे 36 का वर्ग निकाल लिया, कितना आया 1296, ठीक। अब 1296 तो मेरा यहाँ से यहाँ तक आया, 1 से लेके 71 तक, लेकिन हमसे पूछा है 23 से 71 तक का, तो 23 से 71 तक का मतलब है ये वाला पहले वाला, इसमें से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया अभी, जैसा यहाँ किया था, तो हमने अब अंतिम संख्या किसे मान लिया 21 को, तो 1 से लेके 21 तक का मान निकाला, यानी पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 21, इसका आधा कर दिया यानी /2, तो 22/2 यानी 11, और 11 का वर्ग किया तो कितना आया 121। तो इस पूरे टोटल मान में से मैंने 1296 से 121 घटाया, तो मेरा आंसर कितना आया 1175, ठीक है। अभी मैं इनका वर्ग करना बताता हूँ आपको, किसी भी संख्या का, आ जाइएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ये वर्ग मैंने कैसे किया है मैं बताता हूँ आपको। बड़े ध्यान से आप क्लास को देखिएगा,
अगर आप क्लास मिस करते हैं या स्किप करते हैं तो ये मान लीजिएगा आपके समझ कुछ नहीं आएगा, ये भी गारंटी है हमारी, ठीक है। अगर आप सभी को नोट करते हुए चलेंगे तो आपके समझ बहुत कुछ आएगा और ये मान लीजिएगा कि आप गणित के मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। आइएगा, जैसे मैंने किया था भाई 36 का वर्ग करना था मुझे, ठीक, क्या करना था, 36 का वर्ग करना था। तो कैसे करें भाई, तो आइएगा करते हैं। कितना है ये, 6 है, ठीक। इसका वर्ग कर लो पहले, तो इसका वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे 36, ये क्या है 3, तो आप बोलोगे इसका भी वर्ग कर ले हम, ठीक है। 3 का वर्ग कितना आया भाई 9, ठीक। अब एक डंडा मैंने यहाँ खींच दिया बड़ा सा, एक डंडा मैंने यहाँ खींच दिया बड़ा सा, ठीक है भाई। अब इनकी आपस में तीनों की क्या कर लेनी है, गुणा कर लेनी है, तीनों की, ठीक है भाई। अब थोड़ा याद रह जाएगा आपको, ठीक है। तो 3 छंग 18 दूनी 36, ठीक है। ये ऐसे क्या है, मैंने 3 गुणा 6 गुणा 2, ये तीनों की मैंने क्या कर ली, गुणा, यानी 3 छंग 18 दूनी 36, जो आया वो मैंने लिख लिया बीच में, ठीक है भाई। अब बस जोड़ना ही है, 6 का क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा, ठीक। अब ये आगे जो बचे हैं 3, ये हासिल के बचे हैं, तो इसमें हमको क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है। और 36 और 3 कितने हो गए हमारे 39। तो अब यहाँ से क्या ताल लिया हमने भाई, 9 ताल लिया। और ये जो बचे हैं, रिमाइंडर जो बचा है यानी हासिल जो बचे हैं, इसे आगे जोड़ देंगे हम 3 को, ठीक है। तो यहाँ से कितने हुए हमारे पास 12। तो अब आगे तो कोई संख्या है नहीं, तो सभी को लिख दीजिए जितने हैं। अब हासिल वासिल कुछ नहीं है, तो कितना आया 1296, ठीक। किसी भी संख्या का कर सकते हैं। आइएगा और करते हैं, जैसे हमने 32 का वर्ग करना है तो 32 का वर्ग कर लेते हैं। 2 का वर्ग आप बोलोगे 4, ठीक है। आएगा समझ में नहीं, इधर आ जाइएगा, या पहले 37 का बताते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं किस पे, 32 या 33 पे, जो भी है, ठीक है भाई। 7 का वर्ग, 7 सत्ते आपको बोलोगे 49, 3 का वर्ग आप बोलोगे 9, दोनों को एक डंडा खींच लिए बड़े से। अब इन तीनों की क्या कर देनी है आपस में गुणा, 3 सत्ते 21 दूनी 42, ठीक है भाई। अब जोड़ना ही है बस, 9 का 9, ये आगे जोड़ दीजिएगा जितने हासिल बचे हैं, तो 4 और 42 और 4 कितने हुए भाई 46। 46 का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आगे बचे 4, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा इनको, 9 4 कितने हुए 13, आगे कोई संख्या नहीं है तो ये पूरे का पूरा लिख देंगे 1369। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ आया होगा, ठीक है। अब और करते हैं, 1 2 इन्हें उतार लीजिएगा, 1 2 और बताते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग इससे हम कर सकते हैं। तो आइए 32 का ही करते हैं फिर। ये बोलोगे कि 32 का नहीं किया, ठीक है। आ जाइए, दो का वर्ग आप बोलोगे 4, 3 का वर्ग आप बोलोगे 9, ठीक है। आपस में सबकी क्या कर दीजिएगा गुणा कर देगा, 2 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 का क्या आया भाई 4। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, अब यहाँ जो लिखना है हमको 4 नहीं लिखना है, इसे 2 रूपों में लिखना है, यानी 0 4, ठीक है भाई। तो यार 0 4 या 4 चलो छोड़ो, तो आइएगा 32 का वर्ग करते हैं अब, ठीक है। तो 32 का वर्ग का मतलब है 2 का वर्ग 4
3 का वर्ग, आप बोलोगे 9, इनकी आपस में गुणा कर लीजिएगा सबकी, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। तो 4 का क्या आ जाएगा भाई 4, यहाँ से 2 का क्या आ जाएगा 2, और एक हासिल बचा, इसे आगे जोड़ दीजिएगा, 1 तो कितने हुए यहाँ से 10, तो कितना आया भाई हमारा 10 24, ठीक है। 10 24 क्या आया है हमारा, इसका वर्ग आएगा, ठीक है भाई। 32 का वर्ग कितना आया 10 24। आप वैसे भी कर सकते हैं, देखो 32 की गुणा किससे कर लो 32 से कर लीजिएगा, अगर नहीं आता तो ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे तो किया है हमने, अब ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा 32 की गुणा कर सकते हैं, आप करके चेक कर लेना, ठीक है, हमें बता देना, अगर इतना आया है तो सही है, वरना तो गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, आइए लिखिएगा। हाँ, ये दिया है 11, 13, 15, डॉट 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 29 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आइएगा समझते हैं। या इसी को लिख सकते हैं 11 + 13 + 15 + डॉट 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 + 29 का मान बताओ, 29 का मान बताओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक ही है, ठीक, क्वेश्चन एक ही है तो आंसर भी क्या आएगा, एक ही आएगा। अब ये मुझे पता है कि मैंने जो सीखा है वो 1 से लेके सीखा है, यानी शुरुआत से। अब इसने कहाँ से दिया है, हमने 11 से दिया है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम क्या कर लेंगे, ये पता कर लेंगे 11 से पहले क्या संख्या आई होगी, तो आप कहोगे 9 आई होगी, ठीक है। लेकिन ये 9 भी कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हुआ होगा इसका क्वेश्चन का, तो 1 + 3 + 5 + डॉट 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 + 9 यहाँ तक हुआ होगा। तो हमने ये एक तो अंतिम संख्या ये मान ली, ठीक है, और एक अंतिम संख्या हमारे पास ये है। तो हम 1 से लेके 29 तक के मान में से यदि 1 से लेके 9 तक का मान घटा दें तो हमारा क्या आ जाना चाहिए भाई, आंसर आ जाना चाहिएगा, ठीक है। तो आइए करते हैं, क्या करते हैं, 1 + 29/2 यानी कितना हुआ भाई 30/2, कितना आया 15, और इस 15 का क्या कर लेना है वर्ग। हमने अभी बताया था 5 पंजे 25, जिसके पीछे 5 हो संख्या का वर्ग करना। ये क्या है 1, इससे अगली संख्या क्या है 2, यानी 1 दूनी 2, तो कितना आया इसका 225। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं आया अभी, आंसर तो हमारा तब आएगा जब हम इसको घटा देंगे, ठीक है। तो आइएगा भाई, यहाँ से 1 + 9 और बटे 2 यानी 10/2, कितना आया भाई 5, और इस 5 का क्या कर देना हमको वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे 25। तो इसमें से 25 क्या करना है अभी हमें कम कर देना है, यानी 225 में से माइनस कितना कर दोगे 25, तो हमारा आंसर कितना आएगा आप बोलोगे 200। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी या पेन, जो भी पेपर है, जो भी आपको नोट बनाते हैं उसमें नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, ठीक है, ये पढ़ा है। फिर वो संख्या क्या थी, पहले शुरुआत से देखी थी हमने, फिर बीच में से गायब कर दी थी कुछ संख्याएं, ठीक है। तो शुरुआत वाली संख्या क्या कर दी थी, गायब। तो वो दोनों हमने जो है 6 प्रकार के अभी तक क्वेश्चन इसमें देख लिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको 6 प्रकार बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो ईमानदारी के साथ आप बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि हमारे यहाँ पे समझ नहीं आया है, हम उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे फिर अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, फिर अगले टॉपिक में बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे। और आप कितनी ईमानदारी के साथ अपना नोट्स बना रहे हैं, कोई भी आप गणित ले लीजिएगा, इन्हीं का अगर रिवीजन कर लेंगे तो यकीन मानिएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं, ठीक। तो और बताना है आपको क्या करना है, क्या सुधार करना है, क्या पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, आप बता सकते हैं मुझसे बेहतर, क्योंकि थोड़ा धीमा पढ़ा रहा हूँ या थोड़ा स्पीड बढ़ानी है, जैसे भी है आप बताएंगे। और अगर और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही हम जल्द ही रीजनिंग की क्लास भी लेके आएंगे, ठीक है। रीजनिंग भी जो है बड़े अच्छे तरीके से और आसान शब्दों में आपको जो है समझाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है।